विजयदशमी को आरएसएस की स्थापना 1925 को हुई थी। इस तरह 2025 में 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको बहुत बड़े रूप में आरएसएस एक आयोजन करने जा रहा है, जिसमें वर्तमान सीजेआई की मां कमलताई को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। साथियों, यहाँ बताना ये उचित होगा कि बौद्ध धर्म के अनुयायी, उनका ये कहना है कि इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस विजयदशमी को बौद्धिस्ट क्या कहते हैं, बौद्धिस्ट क्या मानते हैं, विजयदशमी को धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाते हैं। उनका मानना है, उनका कहना है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म इसी दिन अपनाया था, इसी दिन ग्रहण किया था। इतना ही नहीं, विजयदशमी के दिन ही 14 अप्रैल 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म अपने लाखों अनुयायियों के साथ अंगीकृत किया था, अपनाया था। अब जो निमंत्रण पत्र सीजेआई की माताजी को, कमलताई को मिला है, उन्होंने उसे अस्वीकार किया है और उनका कहना है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, अम्बेडकरवादी विचारधारा से ओतप्रोत हूँ और मेरा परिवार भारतीय संविधान के प्रति अविरत रूप से प्रतिबद्ध है, इसलिए मैं आरएसएस के कार्यक्रम में कभी शामिल नहीं होंगे। अब आरएसएस का भी दशहरा को स्थापना दिवस मनाते हैं और बौद्धिस्ट भी सम्राट अशोक, ऐतिहासिक उदाहरण है कि सम्राट अशोक ने इसी दिन बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और बौद्ध भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी विजयदशमी के दिन ही 14 अक्टूबर 1956 को, जिस समय गौतम बुद्ध का 2500 वर्ष पूरे हो रहे थे, उस उपलक्ष्य में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो इस विजयदशमी को प्रतिवर्ष बौद्ध धर्मचक्र परिवर्तन दिवस के रूप में बौद्धिस्ट लोग मनाते हैं, नागपुर में मनाते हैं और इसके साथ साथ देश में जगह जगह उसे मनाया जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि आरएसएस ने, जिसकी विचारधारा संविधान के विरुद्ध है, जो संविधान को नहीं मानता है, उसने सीजेआई जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं, बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनकी माता कमलताई को क्यों आमंत्रित किया है और उन्होंने उस आमंत्रण को बड़े सहज तरीके से अस्वीकार कर दिया है और जो कुछ उन्होंने कहा था वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। लेकिन साथियों, एक और बात सामने आ रही है कि सीजेआई बीआर गवई के बड़े भाई राजेंद्र गवई, जो आरपीआई के मेंबर हैं, और वो, उनका मानना है कि हमारे व्यक्तिगत संबंध अलग हैं, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर माता श्री कमलताई को जाना चाहिए, जबकि सीजेआई बीआर गवई का मानना है, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बौद्धिस्ट हूँ, तो आरएसएस के कार्यक्रम में कैसे जाएंगे। अब इसकी अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि 5 अक्टूबर को मुख्य अतिथि के रूप में जो आमंत्रित हैं, उसमें सीजेआई की माताजी कमलताई भाग लेंगी, जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये तो समय पर ही पता चलेगा। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? क्या सीजेआई बीआर गवई की माताजी को मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस के कार्यक्रम में जाना चाहिए
अथवा नहीं जाना चाहिए, इस पर अपनी टिप्पणी लिखें। साथ ही साथ 2 अक्टूबर को दशहरा विजयदशमी, जिस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और विजयदशमी 14 अक्टूबर 1956 को, जिस समय गौतम बुद्ध के 2500 वर्ष पूरे हुए थे, उस उपलक्ष्य में बौद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो सीजेआई की माताजी कमलताई को नागपुर में हो रहे बौद्ध उत्सव में जाना चाहिए। तो उनको किस उत्सव में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, या दोनों में जाना चाहिए, या दोनों में नहीं जाना चाहिए, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स, अपनी राय ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब